नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। आज बिहार के लिए, आप सबों के लिए एक बड़ी खबर है। चुनाव नज़दीक है ना। अब 10 महीना चुनाव के बचे हैं। नवंबर 2025 में चुनाव होंगे। तो अभी से चाहे सरकार में बैठी पार्टी हो और चाहे विपक्ष में, चुनाव को ध्यान में रखकर अब लोगों को साधने के लिए तरह तरह की घोषणाएं हो रही हैं, वादे किए जा रहे हैं, भरोसा दिया जा रहा है। विपक्ष कह रहा है सत्ता में आवेंगे तो हम और क्या क्या करेंगे बता रहा है। उसमें अभी तक तो तेजस्वी यादव ने तो बड़ी बड़ी घोषणा वादा कर दिया है। 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, वृद्धावस्था पेंशन अभी 400 मिलता है 1500 करेंगे, और माँ और बहिना सम्मान के लिए 2,500 रुपया प्रति माह देंगे। अभी 3 ये प्रमुख घोषणा हो चुकी है। वहीं नीतीश कुमार चुनाव तक 3 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा कर चुके हैं, और फिर उसी तरह से रोजगार 10 लाख रोजगार देंगे। अभी नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हमने जो लक्ष्य बनाया था 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार, वो तो कब का पार कर चुके हैं। अब 12 लाख सरकारी नौकरी चुनाव तक जो देने का उनका वादा, अब तो 2 लाख और बढ़ गया उनका लक्ष्य, तो 3 लाख सरकारी नौकरी देंगे। अब इस सब कुछ के बाद आज एक बड़ा फैसला हुआ। आप सभी जानते हैं कि बिहार में कोई 130-35 साल के बाद लैंड सर्वे हो रहा है। अब नीतीश कुमार तो इतिहास रचने में थोड़ा विश्वास रखते हैं, तो इन्हें ठाना कि भाई लैंड डिस्प्यूट को लेकर, भूमि विवाद को लेकर ही हिंसा की ज़्यादा घटनाएं होती हैं। आए दिन रोज़ हत्या, मारपीट सब की घटना होती भी रहती है, बात सही है। अब बिहार का जो राजस्व भूमि सुधार विभाग है, तो सच पूछिए वो नस्तक तक भ्रष्टाचार के लिए बदनाम है। आज आप किसी अंचल कार्यालय में जाएं, बिहार के 38 जिलों में 534 अंचल हैं। तो अंचल कार्यालय में कोई काम के लिए जाए तो बिना पैसा का कोई काम होता है क्या। अब इसी माहौल में नीतीश गवर्नमेंट ने तय कर दिया कि भी जुलाई 2025 तक, चुनाव के पहले, हम लैंड सर्वे का काम शुरू कर देंगे। अब शुरू हो गया अभियान, पिछले साल भर से ही अभी चल रहा था। अभी इसके लिए तो फैसला और पहले ही हुआ था। बिहार में लैंड सर्वे को लेकर के कानून में संशोधन किया था नीतीश गवर्नमेंट ने, लेकिन चलिए चुनाव नज़दीक आया तो याद आया कि अब सर्वे का काम भी क्यों नहीं पूरा कर लिया जाए। अब उसी तरह से अभी चल रहा है एक स्मार्ट प्रीपेड मीटर का भी, और उधर सरकार के शिक्षकों के ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, नियुक्ति एक अलग इश्यू है। लेकिन आज जो बड़ा फैसला हुआ है, वो आज भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो मैंने आपसे बात की आज की, एक बड़ी घोषणा की है, बड़ा फैसला हुआ है, वो ये कि लैंड सर्वे का जो है वो 1 साल के लिए टल गया। एक तरह से कहिए, जो जुलाई 2025 में पूरा होना था, अब वो नई सरकार जो बनेगी ना, चाहे सरकार जिस किसी की बनेगी, आज सरकार ने तय किया कि अब ये जुलाई 2026 तक इसको हमने समय सीमा बढ़ा दी है। 1 साल के लिए बढ़ गया है। अभी जब भाजपा सत्ता में सहभागी बनी थी, तो लैंड जो अब रेवेन्यू लैंड रिफॉर्म्स मिनिस्टर हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने भी तो पहले कहा था कि इसको हम दिसंबर तक 6 महीना अभी बढ़ाते हैं। अभी जो कागज पत्र के लिए समय बढ़ाया था उन्होंने, और टोटल लक्ष्य तो नीतीश कुमार ने पहले ही तय कर लिया था कि भाई चुनाव के पहले जुलाई 2025 तक इसको पूरा करना है। तो आज एक बड़ा फैसला इसको हम मानते हैं, इसलिए कि लोग परेशान थे पूरे प्रदेश में। अभी खास करके लैंड रिकॉर्ड जमा करने के लिए, वंशावली बनाने के लिए, भू लगान का रसीद कटवाने के लिए, दाखिल खारिज कराने के लिए पापड़ बेलने पड़ रहे थे लोगों को। और जनरल शिकायत थी, सभी अंचल कार्यालयों में दलालों की बन छन आई थी, शिकायत मिल रही थी। पूरी निगरानी के बाद कुछ लेन देन का ये कारोबार धंधा थम नहीं रहा है अभी भी। लेकिन चलिए, आज सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अब इसलिए कि भाई जनता को दर्द देंगे तो इतिहास क्या बनाएंगे, क्या श्रेय लेंगे। सुविधा देकर न श्रेय लिया जाता है, दर्द देकर थोड़े श्रेय लिया जाता है। तो एक आज बड़ा फैसला कर दी सरकार कि अब ये जो लैंड सर्वे का काम है, ज़मीन सर्वे का काम है, ये एक साल के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। तो एक तो बात हो गई। अब दूसरा बड़ा फैसला हुआ है, जो मैंने आपसे कहा कि अभी जुलाई 26 तक ये लक्ष्य को रखा गया है कि जुलाई 26 तक हम लैंड सर्वे का काम पूरा करेंगे। एक ये बड़ी बात है। इसके बाद सरकार ने कहा अभी ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे हो रहा है।
आज जो अभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लैंड रिफॉर्म्स ने जो जानकारी दी कि देखिए फर्स्ट फेज में हम लोग ने 20 जिला में शुरू किया और 20 जिला में अब अंतिम चरण है सर्वे का काम, और वहीं शेष 18 जिले में भी काम शुरू हो गया है। लेकिन अब जो कुछ मैंने आपको परिस्थिति बताई, जो परेशानी बताई, अब तो सियासत हो रही थी इसकी, सारा विपक्ष इसके चलते रोज सरकार को कोस रहा था, और जो आम लोगों की परेशानी थी वो तो अलग थी। तो एक हुआ कि भाई चलिए इसको अब 1 साल हम बढ़ा देते हैं, तो 1 साल का समय बढ़ गया। तो अभी ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वे हो रहा था, शहरी क्षेत्रों का नहीं हो रहा था। अब हुआ कि बिहार सरकार आज जो घोषणा की है कि हम शहरी क्षेत्रों का भी सर्वे कराएंगे, और उसमें अभी हुआ है तय कि फिलहाल अभी 6 शहरों में सोनपुर, बांका, राजगीर, तारापुर, बक्सर और डेहरी, यहाँ हम सर्वे कराएंगे शहर का, और इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे कि नक्शा तैयार करे, और ये काम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपा जाना है। ये सरकार की मंशा है। अब इन शहरों की जो चर्चा मैंने आपसे की, इस शहर का भी अब सर्वे हम कराएंगे। एक भी बड़ा फैसला है ये भी। दूसरी बात बताई गई है कि पहली बार होगा राज्य में सर्वे का, जो शहरी सर्वों का काम। और लैंड सर्वे का काम तो जो आपको बताए थे कि अंग्रेजी हुकूमत में ही आज से 130-135 साल पहले हुआ था। तो चलिए एक बात ये नई जानकारी आज दी। फिर है कि अब जनवरी से जमाबंदी जो हो रही है ना, उसको आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। अभी कोई 4.5 करोड़ लगभग जमाबंदी है, तो उसको अभी कहा है कि सबको आधार कार्ड से लिंक करेंगे। ये तो अभी जो लैंड सर्वे का काम हो रहा ही है ना, कि इसी तरह से जैसे पैन कार्ड मिलता है वैसे वो लैंड कार्ड भी लोगों को मिलना है, ताकि हर रैयत के पास लैंड कार्ड में वो सारा ज़मीन का अभिलेख की पूरी जानकारी रहेगी, उसकी चौहद्दी, खाता, खेसरा, ये सब कुछ रहेगा उसमें। तो अभी एक सरकार ने तय किया है कि अब उसको आधार कार्ड से लिंक करेंगे जो जमाबंदी होगी। और दाखिल खारिज का जो मामला सब अभी कोई 14-15 लाख अभी दाखिल खारिज का मामला था, उसमें अभी निष्पादन हुआ है, तो अभी 4-4.5 लाख अभी दाखिल खारिज का मामला लंबित पड़ा। इस सब जो राजस्व अंचल है, अंचल कार्यालयों का जो आम शिकायत है भ्रष्टाचार का, ये सब ज़्यादा इसी के कारण ही सब हो रहा है। तो इसको अभी सरकार ने किया है कि जनवरी से अब जमाबंदी को हम आधार से जोड़ेंगे। फिर कहा है कि ये जो शिकायत मैंने आपसे बताई राजस्व विभाग में, तो 1400 राजस्व अधिकारी रेवेन्यू अफसर्स हैं, उसमें 458 रेवेन्यू ऑफिसर्स पर सरकार कार्रवाई कर रही है। ये क्या दर्शाता है बताइए कि जो अभी 1/3 कहिए 1/3 ऑफिसर्स जो है सब आरोप और शिकायत और भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे हैं, जिस पर कार्रवाई अभी प्रक्रिया जारी है। और इस सब में यही कि ज़मीन संबंधी जो शिकायत थी कि किसी को दिया तो दाखिल खारिज गलत कर दिया, कागज़ आपके पास है वर्षों से, और वहाँ ऑनलाइन आजकल हो रहा है, सर्किल ऑफिसर जो है उसको रसीद काट दिया, फिर आप जाकर के उसको सुधरवा रहे हैं तो उसका पैसा अलग लग रहा है। DCLR ऑफिस में अलग पैसे की मांग हो रही, लोग तो त्राही है। और एक अंचल अधिकारी के यहाँ जो जांच हो रही है, अभी तो आपने देखा कि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जो जांच की है, तो कई अधिकारियों के यहाँ कितना नगद और आय से अधिक संपत्ति का मामला भी उजागर हुआ है। तो आज ही विभाग ने एक जानकारी दी कि विभाग चुप नहीं बैठा है। विभाग में जो भ्रष्टाचार के प्रति नीतीश गवर्नमेंट का 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है, उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। और उसमें अभी तक जो बताया कि 1400 रेवेन्यू अफसर्स में 458 रेवेन्यू अफसर्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। फिर है जो मैंने आपसे बताया कि अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अब इसको दुरुस्त करना है। कागज़ पत्र तो सब को कर दिया है कंप्यूटर पर ना, अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्री हो रही है, ऑनलाइन दाखिल खारिज हो रहा है। लेकिन आखिर सब कुछ ऑनलाइन ऑपरेट तो कोई व्यक्ति ही नहीं करता है, दरबर वही हो रहा है। अब उसमें कहीं किसी का उल्लेख करना है 10 तो कर दिया वो 100, 20 करना है तो कहीं 22 कर दिया, किसी इस तरह से जो आंकड़ा गलत दे दिया, भू अभिलेख का नाम कुछ स्त्री है तो पुरुष का नाम दे दिया। ये सब जो गड़बड़ी हो रही है, इसके कारण भी सब झंझट है। तो इस सब के लिए जो दाखिल खारिज का खासकर परिमार्जन का जो केस है, उसकी भी संख्या लाखों में है। तो अब इस सब को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने अभी कहा है कि अब तो एक बात पहले कहा था ना रेवेन्यू मिनिस्टर ने कि भाई बिहार में अभी 30% से अधिक लोगों के पास दस्तावेज ही नहीं है कागज़ का।
और बंसावली तो वही परदादा के नाम से ज़मीन है, अभी तक वो आपस में लोग बांट लिए हैं, लेकिन कागज़ वैसे ही चल रहा है, कई पीढ़ी चली गई। और अब तो हिंदू लॉ एक्ट में हो गया है कि बहन और बेटी को भी हिस्सा देना है। अब वो जो नहीं चाहते हैं उसके लिए सबसे नो ऑब्जेक्शन भी लेना है, जो अभी झंझट एक नहीं था, घर घर में इसके लिए विवाद शुरू हो गया था, ये शिकायत भी सरकार को मिल रही थी। तो चलिए, अब चुनाव के पहले सरकार ने अभी फ़िलहाल 1 साल के लिए जो लैंड सर्वे का काम है इसकी समय सीमा बढ़ा दी है। ये एक बड़ा फैसला हुआ है, बड़ी घोषणा हुई है। और आप इस चर्चा को आज आपको कैसी लगी, आप इस पर कमेंट जरूर कीजिए कि सरकार का ये जो देर से सही, कम से कम ये राहत 1 साल के लिए दी है, तो फिर लोग कागज़ पत्तर सब बनाएंगे। मेन ये बंसावली वाला था, कितनी छूट आप देखिए, जब ज़मीन सर्वे का काम शुरू हुआ तो कितनी छूट देने की बात सरकार करती रही कि ये कागज़ नहीं दीजिएगा तो इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो था कि भाई मुखिया से, सरपंच से वो आपको बंसावली वाला करना है, फिर किसी से हुआ कि नहीं वो अपने स्व घोषित कीजिए, फिर हो रहा था कि मजिस्ट्रेट से सर्टिफाई कराइए, ये सब तो हो रहा था। फिर स्व घोषित भी जो किया गया है ना, तो उसकी भी संख्या स्व घोषित संख्या जो मैं देख रहा था अभी, आज अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने जो सब विभाग का पूरा लेखा देखा दिया है कि भाई ये भूमि विवाद के निस्तारण के लिए, ये समस्या से निदान के लिए हम लोग ये लैंड सर्वे का काम, पूरा लैंड रिकॉर्ड जो बिहार सरकार का है, बिहार सरकार के पास, उसको हम दुरुस्त कर रहे हैं। अभी तो बहुत सारा चीज़ सरकार के पास भी नहीं था, जैसे नक्शा ही नहीं सुलभ था, तो नक्शा तो खैर पूरे बिहार का अभी सभी जो 45,000 से अधिक रेवेन्यू विलेज है सबका तैयार हुआ है। अब तो ऑनलाइन आप अभी दीजिए, आपको नक्शा मिल जाएगा, ये सब कुछ हुआ है दुरुस्त। लेकिन अभी भी विभाग के काम काज को और पारदर्शी बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, मैं तो मानता हूं कि जो खास करके रेवेन्यू से जुड़े जो ऑफिसर हैं, नीचे से ऊपर तक कर्मचारी तक की बात कर रहे हैं, हर साल जो उनसे साल में एक बार जो आय का ब्यौरा लिया जाता है ना, इनकम और एसेट एंड लाइबिलिटीज़ का, इसकी छानबीन व्यापक होनी चाहिए कि कौन किस लेवल के कर्मचारी और कहाँ कहाँ क्या अर्जित कर रहा है, क्या उसकी आमदनी और क्या खर्च है। ये बानगी में नहीं, अभियान में कुछ इस तरह की जांच होगी ना, तभी कुछ इसमें डर भय भी होगा। ऐसे तो जीरो टॉलरेंस की सरकार बात करती है, लेकिन सर ज़मीन पर वैसा कुछ दिखता नहीं है। तो लैंड रिफॉर्म्स में आज एक बड़ा फैसला हुआ है बिहार सरकार का कि भाई जो अभी लैंड सर्वे काम हो रहा है 1 साल की, उसकी समय अवधि बढ़ा दी गई है। सचमुच एक बड़ा फैसला है, इसे आपको अपडेट कराया हमने। ये आपको चर्चा कैसी लगी, आप अपना कमेंट कीजिए, हमारी इस खबर को शेयर कीजिए, अदर न्यूज़ वर्स को सब्सक्राइब कीजिए, आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद।